द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर में देखने को मिल पा रहा है और क्या हैं बड़ी अपडेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं और आपको बता दें आज का दिन काफी खास था क्योंकि आज मोदी सरकार 3.0 की अगर बात करें तो आज बजट भी पेश हो चुका है। आपको जानकारी दें कि जम्मू कश्मीर के लिए भी बजट आज पेश हुआ है और आपको बताएं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं अगर बात करें लद्दाख की तो लद्दाख के लिए सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए कुल मिलाकर 5,958 रुपए आवंटित किए हैं। चलिए ये तो हमने आपको जानकारी दी कि बजट में क्या कुछ रहा और जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर पर क्या रहा। चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चलते हैं और अगली खबर जुड़ी हुई है कश्मीर के साथ। जी हां, आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में JK समाधान पोर्टल लॉन्च किया। इसमें क्या कुछ खास था, क्या कुछ कहना था उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का, आइए नजर डालते हैं। First of all, it is not just because we've mentioned it in this budget, but the attempt to widen the tax net is something which we've been repeatedly saying, that India's tax net will have to be widened, whether it is in the direct taxation or indirect. Second, there are also now the PSU dividends which are improving because their valuations have gone up really high. And their performance is also now substantially increased. So revenue mobilization is not just tax-based, you have non-tax revenue mobilizations which are also coming up. Then we had for almost now 3 years been talking about asset monetization, which is not selling of assets, but optimum utilization of those assets which are lying in the form of unutilized stadiums or land which is available with PSUs which can be utilized for better purposes. That's a third one. Fourth, you're also looking at generating resources from newer areas. So in all those, the revenue is going to be mobilized better, and as a result of which the revenue foregone will be now made up for. Is our शुरुआत दौर में मैंने आपको जानकारी दी थी कि आज केंद्रीय बजट पेश हुआ है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का बजट भी पेश हो चुका है और बजट के दौरान क्या कुछ रहा उसकी जानकारी भी मैंने आपको दी। वहीं आपको बता दें कि आज मीडिया कर्मियों द्वारा बजट को लेकर सवाल किया जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा, और जब सवाल उनसे किया जाता है बजट को लेकर तो पहले तो वह बिल्कुल साफ तौर पर कहते हैं कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हाँ जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के युवाओं के हक को लेकर बात नहीं होगी तो सवाल उठाए जाएंगे। क्या कुछ कहना था उमर अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में। शायद मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। अब उस बेरोजगारी के लिए अगर जम्मू कश्मीर के लिए कोई खास जिक्र है वो हम देखना चाहेंगे। यहाँ बिजली और पानी की बड़ी अहम समस्या है। हम चाहेंगे कि बजट में इन चीजों का जिक्र हो, नहीं होगा तो हमारे दो MP हैं जरूर इस मामले को उठाएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो ऑर्डर आया था कांवड़ यात्रा को लेकर जो निर्णय मिला, अच्छी बात है। देखिए ऐसा ऑर्डर कभी होना ही नहीं चाहिए था। अब कांवड़ियों के लिए जो है ये वहाँ पे ऐलान करते हैं कि वहाँ दुकानदारों के नाम होने चाहिए, ठीक है। अगर ये मुसलमानों को उस यात्रा से दूर रखने के लिए था तो खुदारा मुझे ये बताइए ना, यहाँ पे जब यात्रा होती है तो मुसलमानों के बिना वो यात्रा मुमकिन ही नहीं है। अमरनाथ की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो मुसलमानों के कंधों पे बैठ के यात्रा करते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले लोग जो हैं वो जो घोड़े पे आते हैं, पिट्ठू जो उनको उठा के ले जाते हैं, वो किस मजहब के होते हैं? सर उस वक्त इनको मजहब नजर नहीं आता। सर RSS पर जो डिकेड से बैन थी वो उठाई गई है, अब वो किसी भी गवर्नमेंट फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो अब कोई अगर यही करना है तो फिर सियासी पार्टियों पे भी जो बैन लगा है वो भी हटा दीजिए।
क्योंकि आरएसएस जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह सियासी पार्टियां हैं, अगर वो चाहें तो इस तरह का ऑर्डर अगर वो इन्होंने लगाया है तो इसी तरह का ऑर्डर फिर सियासी पार्टियों के लिए भी होना चाहिए। आए सियासी मुलाजिम और ये सरकारी मुलाजिम और सियासी पार्टियों के साथ ज्वाइन। चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे, एक बार फिर से आतंकी हमला पेश आया है। जी हम बीते कल आपको जानकारी दी थी कि राजौरी में आतंकी हमला पेश आता है, लेकिन ठीक एक दिन बाद फिर एक बार राजौरी में हलचल देखने को मिली। आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के बटल सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुआ और ये मुठभेड़ सुबह 3 बजे देखने को मिला, जब घुसपैठ करने वाले आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। उन्होंने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी भी देखने को मिली, जिसमें एक जवान घायल हुआ। फिलहाल इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिल पा रहा है। चलिए इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आप मौसम के हवाले से आपको खबर दें। आपको बता दें कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी द्वारा जानकारी दी जा रही है कि 25 तारीख तक फिलहाल इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी कि उमस कहर बरसाती रहेगी और राहत फिलहाल काफी हद तक कम ही मिलने वाली है। साफ तौर पर कहा गया है कि सुबह और रात के समय में ही बारिश आपको राहत देगी, लेकिन दिन में धूप अपना असर देती रहेगी। क्या कुछ कहना था अधिकारी का, आइए नजर डालते हैं। काफी अच्छा असर हुआ, कुछ जगहों पे लगभग 110 मिलीमीटर हुआ, कुछ जगहों पे 48 से लेकर 50 मिलीमीटर तक। तो ओवरऑल जो है मॉडरेट टू हेवी बारिश हुई। तो यहाँ वैली में भी कुछ जगहों पे पीरियड के लिए शॉर्ट स्पेल हुआ है की बारिश। बाकी मेजॉरिटी ऑफ दी प्लेसेस जो है यहाँ पे चल रहा है। तो अभी भी मौसम अपराधुत बना हुआ है। जो करंट पिक्चर रडार का जो दिखा रहा है, जो गांधरबल के जो पहाड़ी इलाके इन सारे जगहों पर भी बारिशें हो रही हैं। शुपियान और गुलमर्ग का जो स्ट्रेच है उस बीच भी जो है थोड़ी सी बारिशें हो रही हैं। दिल्ली के ऊपर हल्की बारिशें हो रही हैं। तो कुछ एक जगहों पे आज पॉसिबिलिटी है स्केटर्ड प्लेसेस ऑफ कश्मीर रीजन और जम्मू के खासकर मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में भी टॉर्च लेट नाइट आज शाम को या टॉर्च लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास एक स्पेल फिर से है, जिसमें हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें। कुछ एक जगहों पे हेवी स्पेल्स के भी चांसेस हैं। ब्रीफ पीरियड के लिए इंटेंस शावर्स भी हो सकते हैं जम्मू रीजन के अंदर, और उसके साथ साथ एक जगहों पे लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स या फ्लैश फ्लड्स के भी चांसेस रहते हैं। तो मानसून थोड़ा सा एक्टिव है और ये सिलसिला जो है लगभग एंडिंग तक रहेगा जम्मू रीजन के अंदर। बीच में थोड़ा सा 25-26 के आसपास बारिश कम होगी जम्मू रीजन के अंदर। अदर देन दिस जो अर्ली मॉर्निंग शावर्स हैं ये कंटिन्यू रहेगा मॉडल जम्मू रीजन के अंदर और मॉडरेट टू हेवी स्पेल्स हो सकते हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर फिलहाल 26 तारीख तक कोई मेजर स्पेल नहीं है, गर्मियाँ रहेंगे अमूमन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, और ब्रीफ पीरियड में कुछ एक जगहों पर शावर्स हो सकते हैं। तो 27-28 को थोड़ी पॉसिबिलिटी है बारिशों का, 29 के आसपास भी थोड़ी सी बारिशें। तो 27 के बाद जो है गर्मी में थोड़ी सी गर्मी देखने को मिलेगी और बारिशें कुछ एक जगहों पे बारिशों। हमारी मुलाकात इससे पहले आपसे जून के महीने होती, उम्मीद की जा रही थी कि कुछ जो है श्रीनगर में या बर्फबारी की हमें बारिश देखने को जो है मिलेगी, चाहे वो हेवी हो या लो रेनफॉल, लेकिन हुई नहीं। क्या इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो बारिश का सिलसिला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो श्रीनगर सिटी में भी जो है वाटर जो है कटौती की गई है, क्या थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है कश्मीर के लोगों को? बिल्कुल होपफुल है। 27 के बाद थोड़ी सी मौसम में भी तब्दीली आएगी और बारिशें जो लगभग एक एक्सटेंडेड ड्राई स्पेल टाइप यहाँ पे चल रहा है, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी इसके कारण और ह्यूमिड वेदर भी है डिस्काउंट और लोगों को। तो 27 के बाद जो है थोड़ी सी रेनफॉल एक्टिविटी के चांसेस हैं खासकर यहाँ के अंदर। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर तो ऑलरेडी हो रहा है, जब से मानसून चल रहा है तो ऑलमोस्ट 250-300 मिलीमीटर के आसपास औसतन बारिशें हुई है जम्मू के हर एक डिस्ट्रिक्स में, एक्सेप्ट फ्यू डिस्ट्रिक्स। बाकी यहाँ वैली के अंदर फिलहाल 10-15 मिलीमीटर बारिशें हुई है जुलाई के शुरू के 22 जून के अंदर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर ड्राई स्पेल रहा है, इससे पहले भी बीच बीच में कुछ एक साल ऐसे रहे हैं जिसमें जुलाई जो है और अगर हम बात करें हमारा यात्रा की, आप कहें कि 27 से उम्मीद की जा रही है कि बारिश हो सकती है, क्या कुछ इफेक्ट रह सकता है हमारा यात्रा के दौरान? देखो एज ऑफ नाउ यात्रा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। एडवाइजरी हो वेदर फोरकास्ट 12 आवर्स का या 3 आवर नाउ कास्ट
बिल्कुल हर चीज़ जो है हम इशू कर रहे हैं। और कमिंग डेज में हम इसमें बेहतर बता पाएंगे कि डिपेंड करता है वेदर कैसा रहेगा, क्योंकि में भी फोरकास्ट है और थोड़ा बहुत की बारिशें भी हुई तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। कोई मेजर्स पर जो है इजाफा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बारिशें जो उम्मीद कर सकते हैं 27 तारीख से। चलिए अगली खबर पर आपको लेकर चले तो एक बार फिर से कश्मीर घाटी में लाइट कैमरा एक्शन शुरू हो चुका है। और वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता करण कुमार अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान कश्मीर आए हुए हैं और जिसके चलते एक खास बातचीत न्यूज नाउ के साथ भी देखने को मिली है। क्या रहा इस बातचीत में, आइए नजर डालते हैं। शूटिंग से वापस अपने होटल आ रहा था, डल लेक के पास मेरा होटल है, तो ट्रैफिक जैम था, गाड़ियां ही गाड़ियां, लोग अब आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, माहौल तो अच्छा खासा है और भगवान करे कि माहौल हमेशा बरकरार रहे। जुनून, हौसला, टैलेंट, ये सब करने की जरूरत है और बाकी मौका मिलता है और उस मौके को आप किस तरह होल्ड करते हैं ये तो आपके टैलेंट और आपकी खुद की ताकत पर निर्भर करता है और फिर आपकी तकदीर पर निर्भर करता है। तकदीर जो होती है ना, वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है एक एक्टर की जिंदगी में। सर कश्मीर, ये जो स्विट्जरलैंड, सर मैं दुनिया घुमा हूँ। स्विट्जरलैंड सर हमारे इस कश्मीर नाम की जन्नत के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यकीन मानिएगा। खूबसूरती से भरा हुआ है ये जन्नत। हर जगह आप देखिए, स्विट्जरलैंड में आपको लोकेशन दूर लोकेशन ढूंढने जाना पड़ता है, यहाँ पर आप बीच सड़क पे कैमरा लगा दें तो आपको लोकेशन मिल जाती है। वही जो मैंने कहा आपसे, हौसला रखिए, जुनून बरकरार रखिए, टैलेंट और फिर आपकी तकदीर। तो ये अभी जो मैं शूट करने आया हूँ लास्ट कैंडिडेट, मैं तो एक बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा मजा आ रहा है शूटिंग करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है। जावेद जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो है, ये जितने भी हैं सारे के सारे जितने भी लोग हैं सबसे मेरी मुलाकात हुई है। और ये भाई भी हैं हमारे साथ, इधर ये इनायत भाई जब से आया तब से हमारे ख्याल रख रहे हैं। देखिए इनका भी चेहरा लीजिए। और जगह जगह जन्नत की बात करते हैं, हमें बताते रहते हैं। इनके साथ में बैठ के बात करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ कि क्या हाल है यहाँ के युवा का, यहाँ के यूथ का क्या हाल है, तो ये मुझे ब्रीफ करते रहते हैं। तो बाकी बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है। और कश्मीरी खाने की तो मुझे घर में भी आदत थी, तो मुझे ऐसा तो है नहीं कि कश्मीरी खाना वाह वाजवान खाना चाहिए और ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए। सर मैं सब खा चुका हूँ बचपन में। चलिए इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। और आज खास दिन था और इस आज खास प्रोग्राम में सबसे खास खबर थी बजट को लेकर। और वहीं आपको जानकारी दे, जम्मू कश्मीर का बजट भी आज पेश हुआ है और जिसकी लागत भी अच्छी खासी देखने को मिली। देखना होगा आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में किस तरह का कार्य देखने को मिलता है। आपका क्या कहना है इस बजट को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।